हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सत्य की जीत खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आज एक खलनायक का मतलब होता है ना विलन, उसके चरित्र चित्रण को हम पढ़ेंगे। तो आज का चरित्र चित्रण है खंड काव्य के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण। तो ये शुरू से ही विलन रहा था महाभारत का। सत्य की जीत खंड काव्य में दुर्योधन का चरित्र एक तुच्छ शासक का चरित्र है। वह असत्य, अन्याय, अनैतिकता का आचरण करता है। वह छल विद्या में निपुण है। मामा शकुनी की सहायता से पांडवों को द्वैत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है, मतलब जुए के लिए आमंत्रित करता है और उनका सहारा जीत लेता है। ठीक है, और उनका सारा राज्य जीत लेता है। दुर्योधन चाहता है कि पांडव द्रौपदी सहित उसके दास दासी बनकर रहें। वह द्रौपदी को सभा के बीच वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहता है। उसके चरित्र की बहुत सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है शस्त्र बल और पुजारी। दुर्योधन सत्य, धर्म और न्याय में विश्वास नहीं रखता था। वह शारीरिक एवं तलवार में बल में आस्था रखता था। आध्यात्मिक एवं आत्मिक बल की उपेक्षा करता था। दुशासन के मुख से शस्त्र बल की प्रशंसा और शस्त्र बल की निंदा सुनकर वह प्रसन्न हो उठता था, क्योंकि दुशासन उसका भाई था। वो शस्त्र बल की हमेशा उसकी तारीफें करता रहता था, तो वो बहुत खुश था। अनैतिकता का अनुयायी। तो दुर्योधन न्याय और नीति को छोड़कर अनीति का अनुसरण करता था। भले बुरे का विवेक बिल्कुल नहीं करता था। अपने अनुयायियों को भी अनीति के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करता था, प्रेरित करता था। उनकी नीति है, जब दुशासन द्रौपदी को चीरहरण करने के लिए समर्थ हो जाता है तो दुशासन को इस असमर्थता को वह सहन नहीं कर पाता और अभिमान से गरज कर कहता है, कर रहा क्या यह व्यर्थ प्रलाप, मतलब कर रहा क्या यह व्यर्थ प्रलाप। भयवंश था दुशासन वीर, कहे दुर्योधन से उठ गजराज। खींचा क्या नहीं खींचेगी चीर, कि मैं खींचूं तो उससे चीर नहीं खींच रही है। तो ये बात वो दुशासन से कहने लगता है। इसके बाद है नेक्स्ट मातृद्वेषी। तो दुर्योधन जो है वो बाह्य रूप से पांडवों को अपना भाई बताता है, किंतु जो आंतरिक रूप है उससे वो उनकी जड़ें काटता है। वह पांडवों को सर्वस्व हरण करके उन्हें अपमानित और दर दर भिखारी बनाना चाहता है। द्रौपदी के शब्दों में क्या है, किंतु भीतर भीतर चुपचाप छिपाए तुमने अग्नि गिन पाशा। फंसाने को पांडव निष्कपट चाहते थे तुम उनका नाश, मतलब निष्कपट पांडवों को फंसाने के लिए उनका पाप चाहते थे तुम। नेक्स्ट है असहिष्णुता। अब दुर्योधन स्वभाव से बड़ा ईर्ष्यालु। पांडवों को बढ़ता हुआ यश और जो सुख शांति थी उसको देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी थी। वह दिन रात पांडवों के विनाश की योजनाएं बना रहा था। उसके ईर्ष्यालु स्वभाव का चित्रण कुछ इस प्रकार किया गया है। कवि कहता है, ईर्ष्य तुमको हुई अवश्य देन, जग में उनका सम्मान। विश्व को दिखलाना चाहते रहे तुम अपनी शक्ति महान, मतलब विश्व को तुम अपनी शक्ति महान दिखलाते रहना चाहें और उन्हें सम्मान मिलता रहा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दुर्योधन का चरित्र एक साम्राज्यवादी शासक का चरित्र है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। बड़ा ही छोटा सा था दुर्योधन का चित्रण। जितनी बुरी बातें हैं सब इनके चित्रण में आ जाती हैं। अगर आपको हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर 10, 11, 12 सभी के खंड काव्य प्रोवाइड हैं एंड ऐसे और एप्लीकेशन भी प्रोवाइड हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ।